हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल कटारिया क्लासेस सीखकर में आपका स्वागत है। पिछले कंटेंटों में हमने केबल के बारे में चर्चा की थी। केबल मैन्युफैक्चरिंग बनावट के आधार पर कितने प्रकार की होती है और वोल्टेज ग्रेड के आधार पर कितने प्रकार की होती है, इन दोनों विषयों पर चर्चा कर चुके हैं। और आज के इस कंटेंट में, इस वीडियो में हम बात करेंगे अंडरग्राउंड केबल में फॉल्ट किस तरह से अपन ढूंढ सकते हैं, किस तरह से परीक्षण कर सकते हैं और किस तरह से उसको दूर कर सकते हैं। अंडरग्राउंड केबल में फॉल्ट को किस तरह से देखा जा सकता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए दोस्तों, इस विषय पर चर्चा करते हैं। भूमिगत केबल में दोष व परीक्षण, और ये दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले ओपन सर्किट दोष, ओपन सर्किट दोष या फिर ओपन सर्किट फॉल्ट। तो ओपन सर्किट फॉल्ट क्या होता है? यदि कोई भूमिगत केबल है, भूमिगत अंडरग्राउंड केबल है और किसी दुर्घटनावश, किसी कारण से उसका एक तार टूट जाता है, कट जाता है, तो ये ओपन सर्किट दोष की श्रेणी में आता है। किसी वजह से एक कोर कट जाए या टूट जाए तो ये ओपन सर्किट दोष की श्रेणी में आता है। जैसे दोस्तों, ये केबल है, इसकी ये 3 कोर हैं और दाब या फिर और किसी कारण से इसका एक कोर अलग हो गया, टूट गया, तो ये ओपन सर्किट दोष की श्रेणी में आता है। और ऐसे दोष को जांच करने के लिए पूरी भूमिगत लाइन का निरीक्षण करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है। देखने के बाद में ही पता चल सकता है दोस्तों। और पता चलने के बाद में इस पर बिटुमन कंपाउंड लगा दिया जाता है। बिटुमन कंपाउंड की सील लगा दी जाती है और सप्लाई पुनः चालू कर दी जाती है। तो इस तरह से ओपन सर्किट दोष को अपन दूर कर सकते हैं और ये ओपन सर्किट दोष होता है, ओपन सर्किट फॉल्ट होता है भूमिगत केबल में। और दूसरा है शॉर्ट सर्किट दोष, शॉर्ट सर्किट दोष या फिर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट क्या होता है? यदि ओवरलोडिंग की वजह से किसी अंडरग्राउंड केबल में ओवरलोडिंग की वजह से दो तार आपस में, दो कोर आपस में एक दूसरे को छूने लगे, एक दूसरे के संपर्क में आ जाए, तो उस दोष को शॉर्ट सर्किट दोष कहते हैं। दो कोर आपस में, 2 या 3 कोर जितनी भी आपस में संपर्क करने लगे तो वो ओपन सर्किट दोष कहलाता है। जैसे दोस्तों, ये केबल है और इसकी ये 3 कोर है और ये जैसे ओवरलोड की वजह से ये दोनों तारें आपस में चिपक गई, संपर्कित हो गई, तो ये दोष कौन सा हो गया? ओपन सर्किट दोष हो गया, ओपन सर्किट दोष हो गया। और इस दोष की, फॉल्ट की किस तरह से जांच करते हैं? ये मल्टीमीटर एक उपकरण होता है, मल्टीमीटर की सहायता से इस दोष को जांच किया जा सकता है। मल्टीमीटर को ओम प्रास में रखा जाता है। जैसे ये मल्टीमीटर है, इसके ये 2 बिंदु हो गए। मल्टीमीटर को ओम प्रास में रख लेंगे। किस प्रास में? ओम प्रास में, ओम की रेंज में रखेंगे। और जैसे अलग अलग कोर पे संपर्क करके ऐसे संपर्कित करते दो कोरों का विक्षेप देखेंगे। तो जैसे मल्टीमीटर है और इसका परीक्षण कर रहे हैं दोस्तों, तो ये जैसे इन दोनों का परीक्षण किया मल्टीमीटर की सहायता से, तो ये विक्षेप दर्शाएगा, एक विक्षेप दर्शाएगा तो पता चल जाएगा कि ये ओपन सर्किट दोष है। मल्टीमीटर क्या दर्शाएगा? विक्षेप दर्शाएगा।
और विक्षेप अपन आश्वस्त हो जाएंगे कि ओपन सर्किट दोष है। उसके बाद में जैसे डिजिटल मल्टीमीटर होता है, डिजिटल मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर, या फिर क्या होता है दोस्तों, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, डिजिटल मल्टीमीटर या फिर पोस्ट ऑफिस बॉक्स की सहायता से, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ये दो उपकरण होते हैं, उनकी सहायता से शॉर्ट सर्किट के स्थान को भी जांचा जा सकता है। एक तो हो गया डिजिटल मल्टीमीटर और एक है पोस्ट ऑफिस बॉक्स दूसरा। तो इनकी सहायता से अपन शॉर्ट सर्किट के नजदीक स्थान को, मतलब अनुमानित स्थान का पता लगा सकते हैं। अनुमानित स्थान का पता लगाया जा सकता है जैसे पोस्ट ऑफिस बॉक्स या फिर डिजिटल मल्टीमीटर की सहायता से प्रतिरोध माप के इसका निरीक्षण किया जा सकता है। संभावित स्थान का प्रतिरोध नापकर, दोनों तारों का प्रतिरोध नापकर अपन संभावित दोष स्थल का पता लगा सकते हैं। तो ये था ओपन सर्किट दोष। डिजिटल मल्टीमीटर या पोस्ट ऑफिस बॉक्स की सहायता से प्रतिरोध नाप के अपन संभावित दोष स्थल का पता लगा सकते हैं दोस्तों। और 3 नंबर का है, 3 नंबर का फॉल्ट क्या है, अर्थिंग दोष, अर्थिंग फॉल्ट। 3 नंबर का फॉल्ट है अर्थिंग फॉल्ट, अर्थिंग दोष। अर्थिंग दोष क्या होता है ये मैं बता देता हूं दोस्तों आपको। यदि किसी अंडरग्राउंड केबल में धात्विक आर्मर किसी कोर को छूने लगे, अंडरग्राउंड केबल में किसी केबल का धात्विक आर्मर उसके केबल के कोर को छूने लगे तो वो अर्थिंग दोष होता है। जैसे मैं बता दूं आपको, केबलें होती हैं उन पे धात्विक आर्मर बना हुआ होता है ऐसे, तो ये हो गई कोर अंदर। तो वो क्या होता है, ओवरलोड की वजह से जैसे, या फिर और किसी कारण से, जैसे इंसुलेशन छिल गया, दोनों तरफ का इंसुलेशन छिल गया, जैसे कोर का इंसुलेशन भी छिल गया और इसका इंसुलेशन भी छिल गया, तो ये दोनों संपर्क में आ जाएंगे। धात्विक कोर जो है आर्मर कोर वो और केबल की कोर दोनों संपर्क में आ जाएंगी, तो ये अर्थिंग दोष की श्रेणी में आता है, अर्थिंग फॉल्ट की श्रेणी में आता है। और इस दोष को भी अपन ओपन सर्किट दोष को जांच करते हैं, उसी तरीके से अपन जांच कर सकते हैं। जैसे दोनों संयोजन हटा देंगे दोस्तों, जहां से सप्लाई आ रही है उनको बाधित कर देंगे, हटा देंगे, और फिर मल्टीमीटर की सहायता से अपन जांच करेंगे। एक तो अपन कोर से संपर्कित करेंगे और एक टर्मिनल धात्विक आर्मर से जोड़ेंगे। एक टर्मिनल को तो मल्टीमीटर के एक टर्मिनल को तो धात्विक आर्मर से जोड़ेंगे और एक टर्मिनल को कोर से जोड़ेंगे। तो ये यदि दोनों आपस में संपर्कित हैं मान लो ये, तो ये विक्षेप दर्शाएगा, मल्टीमीटर विक्षेप दर्शाएगा, और संपर्कित नहीं है तो विक्षेप नहीं दर्शाएगा। जो कोर संपर्कित है उसी पर विक्षेप दर्शाएगा मल्टीमीटर। और इस तरह से अपन अर्थिंग दोष जांच कर लेंगे और उसी तरीके से अपन संभावित जगह का पता लगा सकते हैं। जैसे ओपन सर्किट दोष में अपन ने डिजिटल मल्टीमीटर एक उपकरण तो ये था, और दूसरा कौन था, पोस्ट
ऑफिस बॉक्स, दूसरा उपकरण था पोस्ट ऑफिस बॉक्स। इनकी सहायता से क्या करेंगे, अपने प्रत्येक ओर का प्रतिरोध का माप करेंगे और प्रतिरोध माप के अपन संभावित जगह का पता लगा सकेंगे, संभावित जगह का पता लगा लेंगे और अर्थिंग दोष ढूंढ पाएंगे भूमिगत केबल में, अंडरग्राउंड केबल में। तो इस तरह से कितने दोष हो गए, कितने फॉल्ट हो गए भूमिगत अंडरग्राउंड केबल में दोस्तों? 3 प्रकार के दोष हो गए, फॉल्ट हो गए।